नमस्कार, मैं हूं मैत्री और आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। राजस्थान में परिवर्तन होगा या बदलेगी परिपाटी, इसको लेकर जनता 25 नवंबर को फैसला ईवीएम में कैद कर देगी और 3 दिसंबर को जब जनता के इस फैसले की गणना होगी तो तय हो जाएगा कि सत्ता किस पार्टी के पास जाने वाली है। लेकिन सत्ता से बड़ा सवाल राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर है। फिलहाल प्रदेश की दोनों ही बड़ी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी ने पहली बार बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव मैदान में उतरी है। कांग्रेस में जहां मुकाबला गहलोत वर्सेस पायलट का है, वहीं बीजेपी में पहली बार मुकाबले में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ ही कई अन्य नेता हैं। वैसे बीजेपी में ये पहली बार है जब पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है। इस बार चुनाव में बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सांसद दिया कुमारी, सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर के साथ ही नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर भी शामिल हैं। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 7 सांसदों को मैदान में उतारकर सीएम दावेदारों की चिंगारी को हवा दी थी। बीजेपी ने पहली बार लिस्ट में सांसद राज्यवर्धन राठौर, दिया कुमारी, नरेंद्र कुमार, भागीरथ चौधरी, बाबा बालकनाथ, देवी सिंह पटेल के साथ ही राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को भी विधानसभा का टिकट थमाया है। इन 7 नामों में से 3 नाम मुख्यमंत्री के दावेदारों में भी गिने जाते हैं। मुख्यमंत्री के दावेदारों में इन 3 सांसद के अलावा एक और सांसद है जिनको भले ही टिकट नहीं मिला, लेकिन वो भी मुख्यमंत्री के दावेदारों में से एक माने जाते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत। शेखावत जोधपुर से सांसद हैं और मौजूदा मोदी सरकार में जल शक्ति मंत्री हैं। अपनी पहली लिस्ट में 7 सांसदों को टिकट देने के बाद बीजेपी ने बाकी की जारी की गई 3 अन्य लिस्ट में किसी भी सांसद को मौका नहीं दिया। लिहाजा अब गजेंद्र सिंह की मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर संशय बना हुआ है। जोधपुर से आने वाले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर कहा जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जोधपुर से ही आते हैं और वो जोधपुर की सरदारपुरा सीट से चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में मुख्यमंत्री गहलोत को सरदारपुरा से एक बार फिर उम्मीदवार बनाया है। गहलोत के सामने शेखावत के उतरने की खबरों के बीच बीजेपी ने सरदारपुरा से महेंद्र राठौर को उम्मीदवार बनाया है। जोधपुर में विधानसभा की 10 सीटें हैं। बीजेपी ने 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। शेरगढ़ की सीट ही बाकी है, जहां पर अभी तक दावेदार के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। शेरगढ़ सीट पर 2018 के चुनावों की बात करें तो यहाँ कांग्रेस के टिकट पर प्रत्यक्ष मीणा कंवर ने बड़ी विजय हासिल की थी। उन्होंने पिछले 3 बार से निर्वाचित हो रहे बाबू सिंह राठौर को हराकर इतिहास रच दिया था। जीत का अंतर 24,000 से अधिक था। जातीय समीकरण की बात करें तो ये विधानसभा क्षेत्र राजपूत बहुल्य है। यहाँ सबसे ज्यादा मतदाता राजपूत समाज के हैं। राजपूत समाज गोत्र के आधार पर अलग अलग बटा हुआ है। इसमें इंदावट्टी क्षेत्र, देवराजपट्टी, गोगा देवपट्टी, भाटी, जोधा, चौहान राजपूत के गांव शामिल हैं। यहाँ दूसरे नंबर पर जाट समाज सहित मेघावल, माली, प्रजापति, चरण, भील, कुम्हार जाति भी इस क्षेत्रों में है। इस विधानसभा में इंदावटी क्षेत्र का सबसे अधिक प्रभाव है। यहाँ राजपूत के 24 से अधिक गांव हैं। वहीं दूसरे नंबर पर देवराजपट्टी है, जिसमें महान योद्धा राव देवराज के वंशज राठौड़ों के 24 गांव हैं। राजपूत समाज के साथ जाट भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। चारण, माली, भील, प्रजापति और कुम्हार समाज की भी इन क्षेत्रों में काफी आबादी है। वहीं 2,60,000 से ज्यादा मतदाता हैं। राजपूत बहुल्य होने के कारण 1951 से अभी तक राजपूत प्रत्याशियों ने ही यहां जीत हासिल की है। यही कारण है कि कांग्रेस हो या भाजपा, यहां से राजपूत उम्मीदवार को ही टिकट मिला है। अब गजेंद्र सिंह शेखावत राजपूत है और पिछले चुनाव में वहां बीजेपी हार का सामना कर चुकी है। तो क्या गजेंद्र सिंह शेखावत को शेरगढ़ से टिकट मिल सकता है? लेकिन कहा जा रहा है कि शेरगढ़ से विधायक रह चुके बाबू सिंह राठौर को बीजेपी अगर दरकिनार करती है तो इसका खामियाजा भी भुगतान करना पड़ सकता है, क्योंकि राठौर न केवल 3 बार विधायक रह चुके हैं बल्कि उन्हें राजी गुट का भी माना जाता है। ऐसे में अगर उनका टिकट काटा गया तो हो सकता है कि वो निर्दलीय ही दावेदारी ठोक दें। ऐसे में गजेंद्र सिंह शेखावत की साख को बट्टा भी लग सकता है। तो सवाल है कि क्या गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से बाहर जाकर चुनाव लड़ेंगे या फिर वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। और इसी कश्मकश को लेकर कहा जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री की दावेदारी की रेस से ही बाहर हो चुके हैं। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए बने रहिए TV9 राजस्थान के साथ।